कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमः। महात्माभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कल्याणकारी वचन कह रहे हैं हम लोगों के लिए कि कलयुग के इस कलमश युक्त वातावरण में हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। प्राय ये सोचते हैं हम कि इस कलयुग में हमारा कल्याण होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चारों ओर दुराचार अनाचार भ्रष्टाचार है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि आप निराश मत हो, थोड़े से प्रयास से ही कलयुग में हमारा कल्याण हो सकता है। तेरे भावे जो करे भलो उरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि एकदम सच्ची बात है कि एक भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है। आपके साथ रहने वाली कोई चीज हो तो बताओ। कई कल्प बीत गए पर भगवान वैसे के वैसे हमारे साथ रहते हैं। वे कभी बूढ़े नहीं होते। अगर उन भगवान को अपना लें तो क्या बाधा लगती है। यानी कल्प बीत गए हैं, सब कुछ हो गया है, लेकिन भगवान नहीं बदले हैं। सत्ययुग में जो भगवान थे वही कलयुग में भी हैं और वैसे के वैसे हैं, पूरे के पूरे हैं। जैसे हर वस्तु है उसका अवमूल्यन होता है, ह्रास होता है, नाश होता है। मनुष्य का शरीर है उसका भी नाश होता है, वस्तुओं का नाश होता है, देश काल परिस्थिति अवस्था घटना सब का नाश होता है। लेकिन परमात्मा कूटस्थ हैं, अचल हैं। सच्चित सुखमय अचल सम रहत सकल तित राम, अलख अगुण अरु गुण सहित नित प्रति करूं प्रणाम। ऐसे परमात्मा है। तो उन भगवान को अपना मान ले तो क्या बाधा लगती है। जो शाश्वत रहने वाले हैं, जो सब समय हैं, सतचित आनंद घन है प्रभु सत्य चेतन आत्मा, आनंद घन आनंद है प्रभु सत्य चेतन आत्मा, आनंद घन आनंद
नंद घन आनंद प्रभुआ, नंद घन आनंद, आनंद घन आनंद प्रभुआ, नंद घन आनंद है प्रभु सत्य चेतन आत्मा, आनंद घन आनंद है प्रभु सत्य चेतन आत्मा, आनंद घन आनंद। तो परमात्मा सत्य हैं, सत हैं। नासतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत है। यानी सत का कभी अभाव नहीं है, असत जो है उसकी सत्ता नहीं है। तो जो असत है वह सब बदलता रहता है, और जो सत है वह कभी नहीं बदलता है, शाश्वत है, वो चिरंतन है, चिन्मय है। और परमात्मा चित्त स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं। वहाँ अंधकार का कोई नाम ही नहीं है, अज्ञान का नाम ही नहीं है। और परमात्मा आनंद स्वरूप हैं, यानी संसार में सुख दुख हैं, सुख के साथ दुख लगा हुआ है। दुखालय कहा जाता, दुखालयम अशाश्वतम। संसार में नाना प्रकार की चिंताएं हैं, नाना प्रकार का भय है, नाना प्रकार का दुख है, अभाव है। किंतु परमात्मा में कोई द्वैत नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई शंका नहीं है। सुख दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है। इसीलिए कहा जाता है कि सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद। क्यों? कि वो आनंद घन से प्रेम करते हैं। आनंद घन से प्रेम करने से उनके जीवन में दुख आता ही नहीं है। हम संसार को प्रेम करते हैं इसलिए दुख आता है, वो परमात्मा से प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान की कल जो बात आई थी कि भगवान को ही चाहो ना, संसार की चाह ना करोगे तो रोना पड़ेगा। क्या मांगता है इष्ट से? तू इष्ट का भी इष्ट है, तू श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है, पर चाह करके भ्रष्ट है। देखो कितनी ऊंची बात कही है संतों ने कि क्या मांगता है इष्ट से? तू परमात्मा से क्या मांगता है? तू इष्ट का भी इष्ट है, तू परमात्मा का भी परमात्मा है। परमात्मा भी तेरे अधीन है। तू अगर उनको अपना मानता है तो वे भी तेरे वश में हो जाते हैं। उन्होंने भी तेरी सृष्टि प्रेम के लिए की है कि ये मुझे प्रेम देगा। सबसे अधिक मनुष्य मोही भाई भगवान को वश में कर सकता है मनुष्य। इतनी भगवान ने योग्यता, अधिकार, बल, स्वतंत्रता दी है। क्या मांगता है इष्ट से? तू इष्ट का भी इष्ट है, बताओ। लेकिन तू श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। स्वामी जी कहते थे, मैं सेठ जयदयाल जी गोविंदका को इसीलिए सेठ नहीं कहता हूं कि उनके पास पैसा है, बल्कि श्रेष्ठ का वास्तव में मीनिंग होता है, संस्कृत शब्द है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ से सेठ बना है। हम लोग प्राय ये समझते हैं कि सेठ है वो कंजूस होता है, उसके पास पैसा होता है लेकिन वह खर्च नहीं करता है। सेठ का हमारे मन में भाव ही आता है कि इसने लोगों से पैसा वसूला है ज़्यादा और पैसा इकट्ठा कर लिया है, खून चूसता है दूसरों का, ऐसा भाव आ जाता है कि सेठ है, जरूर इसने बेईमानी की होगी। लेकिन वास्तव में सेठ का मतलब होता है श्रेष्ठ। अभी आपने श्रीमद् रामचरितमानस सुनी। श्रेष्ठ कौन है? जो धन की पहली गति
जानता है, उत्तम गति जानता है। उत्तम गति क्या है? दान। मध्यम क्या है? भोग। और निकृष्ट क्या है? अधम क्या है? नाश। कि जो धन का दान करता है वो श्रेष्ठ है। तो सेठ जी धन का दान करने वाले थे, श्रेष्ठ थे। उन्होंने ज्ञान का दान किया। स्वामी जी कह रहे हैं कि 4 आने में गजेंद्र मोक्ष मिल जाता था। 1 रुपए में हनुमान चालीसा मिल जाए आपको, सुंदरकांड मिल जाए 2 रुपए में, और लाखों के लाखों संख्या में। आप संख्या देखो कितने छप गए हैं। तो ये दानी नहीं है तो और कौन है बताओ? दानी और कौन होता है? जो धन का दान करता है, जो ज्ञान का दान करता है, जो भगवान में लगाता है, भगवान का दान करता है। देखो बलि महाराज ने भगवान का ही जो है, भगवान की मांगने वाले हो गए। इष्ट के भी इष्ट परमात्मा मांग रहे हैं बलि से, और बलि निसंकोच निश्चिंत होकर दे रहा है। तो बलि की सदगति हुई। बलि का आज भी नाम दानवीरों में माना जाता है कि बलि श्रेष्ठ दानवीर है। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि इष्ट का भी इष्ट है, पर चाह करके भ्रष्ट है। ये जो संसार की चाहना है तुम्हारी, ये चाहना तुम्हें भ्रष्ट करती है, ये तुम्हें गिराती है, तुम्हारी पारमार्थिक अवनति करती है, तुम्हारा कल्याण नहीं होने देती है, तुम्हें जन्म मरण से मुक्त नहीं करती है, उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए तू जन्म जन्मांतर भटक रहा है। तो कह रहे हैं जिन लोगों ने भगवान को अपना माना वे संत महात्मा हो गए। देखो, जिन्होंने भगवान को अपना माना उनको क्या कहते हैं? संत है, महात्मा है। नमन करते हैं लोग, जो झुकते हैं उनके सामने, उनके चरण पड़ जाए हमारे घर में, उनके दर्शन हो जाएं। कबीरा दर्शन संत के साहिब आवे याद, लेखे में वो ही खड़ी बाकी के दिन बाद। जिस दिन संत के दर्शन हो गए, निहाल हो गए। संत की कृपा विलक्षण होती है। अगर हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारी बुद्धि स्थिर होती है, यानी कल्याण चाहने वाली होती है, तो संत के दर्शन से हमें निश्चित रूप से लाभ होता है। अमोघ हमें फल मिलता ही है। प्रत्यक्ष बात है, अनुभव की बातें हैं। बताओ, संतों की प्रताप से ही हम लोग बैठे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। प्रभाव हुआ है तभी तो हुआ है। जिन लोगों ने भगवान को अपना माना वे संत महात्मा हो गए। आप प्रत्यक्ष देख लो, एक समय राधे श्याम रामायण है, राधे श्याम रामायण है अपने पुस्तकालय में, घर घर में गली गली में पढ़ी जाती थी, पर आज उसका नामो निशान नहीं है। हमें भी किसी ने कहा तो उसको मंगवाई हमने, लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस घर घर में मिल जाएगी। ब्रह्मानंद भजन माला जगह जगह इतनी फैली, पर उसका भी आज नामो निशान नहीं है। परंतु लगभग 400 वर्ष पहले लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामायण आज भी तेजी से फैल रही है।
गीता प्रेस छापते छापते थक जाता है, देखो, फिर भी उसकी मांग मिटती नहीं। कितने संस्करण निकाले हैं और कितने छोटे बड़े संस्करण निकाले हैं, ये मोटे अक्षरों वाली, ये छोटे अक्षरों वाली, ये संक्षिप्त, ये भी है ना, कितने आकार में निकली है। अभी और निकली है, अभी थोड़े दिनों पहले ये निकली, सचित्र में चित्र में निकली है, बड़ी सुंदर निकली है। बड़े बड़े नामी कवि हुए, पर गोस्वामी जी महाराज के समान नहीं। कितने कवि हुए, आज तो कवियों का अभाव है। हमने साहित्य में अनेक कवि पढ़े हैं, लेकिन गोस्वामी महाराज एमए में, स्नातकोत्तर में हमने गोस्वामी महाराज को पढ़ा। अयोध्या कांड हमारे पाठ्यक्रम में था। और कवियों का तो मान लो जिक्र आता था आधुनिक साहित्य में या प्राचीन साहित्य में या मध्यकालीन साहित्य में, लेकिन गोस्वामी महाराज या सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, ये सब जो हैं वो हमारे पाठ्यक्रमों के विषय थे। स्वतंत्र रूप में कबीर का 100 का पेपर था हमारा, स्वतंत्र रूप में कबीर साहब का। मीराबाई का 50 का था। बड़े बड़े नामी कवि हुए, पर गोस्वामी महाराज के समान नहीं। मीराबाई के पद अच्छे अच्छे संत महात्माओं की सभा में बड़े आदर से गाए जाते। उनके पदों में कितनी विलक्षणता है। मैं तो गोविंदरा गुण गाश्याए माए, राणा जी रूठे तुम्हारो काई कर से। शरीर को, स्वामी जी कहते हैं, शरीर को ठीक रखने के लिए आप घी दूध आदि का सेवन करते हैं, फिर भी वह साथ में नहीं रहता शरीर। कितना खिलाते पिलाते हैं इसको। सर्दियाँ आती है तो गोंद के लड्डू खाते हो, और है ना, सौंठ के खाते हो, और मेथी के खाते हो, और तिल के खाते हो, और आंवले खाते हो, और ये और च्यवनप्राश, अमुक तमुक, क्या नहीं खाया जाता है। फिर भी ये हमारा नहीं है, फिर भी धोखा देता है। परंतु भगवान, फिर भी वह साथ में नहीं रहता। परंतु भगवान के लिए क्या आपने घी दूध आदि का सेवन किया? भगवान कह रहे हैं कि घी दूध सेवन करोगे तब मिलूंगा मैं। बताओ। अभी इन दिनों में एक बाबा जी हैं जो नर्मदा का निराहारी हैं, वो कुछ नहीं लेते हैं, नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, निराहारी बाबा। लोग उनके चरणों में झुकते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, कहते हैं शरीर जाएगा जाएगा, लेकिन माँ को आना पड़ेगा, माँ को मुझे मिलना पड़ेगा। शरीर तो जाएगा, बताओ, सब कुछ छोड़ रखा है। भगवान के लिए क्या आपने घी दूध आदि का सेवन किया, फिर भी वे सदा साथ में रहते हैं। भगवान के समान कोई अपना नहीं है। सच्चा स्नेही, कृपालु, विद्वान, बलवान, धनवान कोई मिलेगा नहीं। माता पिता, बंधु, विद्या, द्रव्य, भगवान के सिवा कोई नहीं। उनके समान भी दूसरा कोई नहीं है। अधिक कैसे हो सकता है? नित्य स्तुति में हम प्रतिदिन पढ़ते ही हैं, आपके समान भी कोई नहीं है प्रभु, आपसे अधिक कैसे हो सकता है? आप कैसे ही क्यों ना हो, वे आपसे प्रेम करने को, आपको अपनाने को तैयार हैं। कैसे ही हों आप, पढ़े लिखे हों नहीं हों, छोटे हों बड़े हों, इस देश के हों उस देश के हों, इस भाषा के, इस संप्रदाय के, इस धर्म के, भगवान आपको अपनाने को तैयार। वे आपको लौकिक, पारमार्थिक, सब तरह की इच्छाएं आपकी पूरी करने वाले हैं। जो मांगोगे वही मिलेगा। बताओ, आता है ना, कई बार अंगूठी आती है, हाँ, इस अंगूठी से जो मांगोगे वही मिलेगा। 50 रुपए का दाम अंगूठी के। भगवान कल्पतरु हैं, जो मांगो वो मिलेगा। क्या नहीं दे सकते भगवान? सब इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। जो इच्छा करियो मन माई, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं।
लेकिन हमारी इच्छा ही असत है तो करे क्या। ये चाह चूड़ी ऐसी है कि हमें संसार का ही सुख चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए ही नहीं। भगवान को मान लो, जान लो, स्वीकार कर लो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, तात मात भात बंधु आपनो न कोई, जाके शिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। दुख की बात है कि जो चीज आपके साथ रहने वाली नहीं है उसको तो आप अपना मानते हो, और जो आपको कभी छोड़ते ही नहीं उन भगवान को आप अपना मानते ही नहीं, तो हमारा कल्याण कैसे होगा। श्री हरि। आज का शाश्वत चिंतन कहता है कि परमात्मा का संबंध है। साधक को ये बात निश्चय पूर्वक मान लेनी चाहिए कि हमारा कल्याण तभी होगा जब हम भगवान की शरण में जाएंगे। संसार में रहते हुए हम कितनी ही चतुराई कर लें, योग्यताओं के द्वारा कितनी ही ऊंचाइयों को छू लें, किंतु अंततः हमें निराश ही होना पड़ेगा। हाथ कछु नहीं आया भजने बिना बावरे, तैने हीरा सा जन्म गंवाया भजने बिना बावरे। परमात्मा के साथ संबंध होने से ही ज्ञान, कर्म, भक्ति, राज, क्रिया, मंत्र, तंत्र, लय आदि साधनों की परिपूर्णता होगी और हमारा जीवन चिन्मय होगा। कर्म योग, भक्ति योग, राज योग, क्रिया योग, मंत्र योग, तंत्र योग, लय योग। योग जब तक नहीं लगेगा तब तक ये सब साधन बेकार हैं, पैसा कमाने के साधन हैं, भरमाने वाले हैं, भटकाने वाले हैं, पतन करने वाले हैं हमारा। भगवान के साथ योग होने से जो है इनकी श्रेष्ठता होगी, परिपूर्णता होगी। इसलिए एक परमात्मा से संबंध रखो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। श्री हरि। राम राम राम, नारायण नारायण नारायण। हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हरि ओम तत्सत।